स्टूडेंट सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर, तो आप लोग दिल संभाल कर बैठिए और अपने आप को संभाल कर बैठिए, क्योंकि अभी स्टार्ट करते हैं हम डेली करंट अफेयर। और इतनी अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि आप लोग देख के कहोगे वाह क्या सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, विश्व बैंक ने क्या किया, रेलवे है अपने यहाँ रेलवे, तो उसने क्या किया कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी। तो विश्व बैंक द्वारा, विश्व बैंक से रेलवे ने, किसने, रेलवे ने, अब रेलवे ने सोचा कि आप सभी लोग लोन ले रहे हो, पूरा राज्य सरकार सब लोग लोन ले रहे हैं, तो हम क्यों ना ले लोन। तो केंद्र सरकार की मंजूरी पर, किसकी, केंद्र सरकार की मंजूरी पर किसने, रेलवे ने, किसने, वर्ल्ड बैंक से क्या लिया, लोन लिया। क्या लिया, लोन लिया। अब कितने का लोन लिया ये आपको बताते हैं। रेलवे ने लिया 245 मिलियन डॉलर। ठीक है, कितना लिया, 245 मिलियन डॉलर का क्या लिया, ऋण की मंजूरी ली। अब रेलवे ने कहा यार हमारे पास भी पैसा है, इस पैसे का यूज़ क्या करेंगे हम, अब यही बताते हैं हमको कि रेलवे ने क्या किया, 245 मिलियन डॉलर की ऋण की, किसकी, ऋण की, पैसा ले रहे हैं ना, तो ये ऋण की मंजूरी ली। ठीक है, क्या किया इन्होंने, ऋण की मंजूरी ली कि हाँ हम भी ऋण लेंगे, हमारे पास भी पैसा, हमें भी पैसा चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जब ऋण लिया तो इसके बाद क्या किया, रेलवे ने सोचा इनको बताना तो पड़ेगा ऋण क्यों ले रहे हैं। आप किसी से पैसा लोगे तो उसको बताओगे नहीं कि हमें किस काम के लिए ज़रूरत है। हाँ, अगर वो ज़्यादा पैसे वाला होगा तो नहीं पूछेगा, उसे तो अपने पैसे से मतलब होगा। मगर विश्व बैंक क्या करता है, पहले ये पूछता है कि आप इस पैसे का यूज़ क्या करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे। तो विश्व बैंक ने जब ये पूछा रेलवे से, तो रेलवे ने बोला कि हम क्या करेंगे, एक परियोजना लाएंगे, इसका क्या नाम रहेगा, रेल लॉजिस्टिक परियोजना लाएंगे। अब भैया उन्होंने पूछा कि आप लोग ये परियोजना लाओगे तो इसके बारे में बताओ तो हमें कि ये परियोजना होती क्या है। हमें थोड़ी ना पता होगा, या मतलब ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये परियोजना होती क्या। तो रेलवे ने कहा कि हम क्या करेंगे, सड़क से रेल की ओर, रेलवे की ओर यातायात को, किसको, यातायात को स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी देखनी जरूरी है। आप अपना पैसा दे रहे हो और पैसा नहीं मिला तो इसलिए पॉसिबिलिटी के लिए इन्होंने भारत सरकार से इस चीज़ के ऊपर सोचा और बातचीत विचारधारा करने के बाद सरकार से कहा कि हाँ ये कर सकती है। सरकार ने कहा कि हमारी रेलवे क्या कर सकती है, इनकी परियोजनाओं के बारे में विस्तार रूप से क्या किया, वर्ल्ड बैंक को समझाया कि हम क्या करेंगे, आपको विस्तार रूप से इस चीज़ को समझा रहे हैं कि हमें इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपनी परियोजना को शुरू करेंगे, जिससे कि लोगों को क्या होगा, अपने या सड़क को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। कम समय में रेलवे, देखिए कम समय में आप दूसरी जगह पहुंच सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ठीक है, और आप जैसे बाइक से जा रहे तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकना ये पर, तो आप रेलवे में सब सुविधाएं होती हैं, टॉयलेट करने के लिए आप बाहर जाओगे, है ना। अब रेलवे में सब सुविधाएं इस चीज़ को दे रखें, तो उस चीज़ की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाकर क्या करेगी, रेलवे इस चीज़ को बताएगी। और रेलवे ने कहा कि ठीक है, अब सरकार बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको लोन दे दे, आप इसको क्या करोगे, हमें लौटाओगे कब। तो इन्होंने कहा कि परिपक्वता अवधि, इन्होंने कहा परिपक्वता आदि कब तक होगी, हम आपको ये बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम आपको ठीक बता दे रहे हैं कि हम आपको कब लोन देंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि हाँ आप कब लोन दोगे, ये चीज़ आप बता रहे हो तो कब दोगे। तो इन्होंने कहा हम 22 साल में, कितना, 22 वर्षों में क्या करेंगे, आपका लोन चुका देंगे। तब इसने कही कि 22 साल बहुत, आप कह तो सही हो, $250 मिलियन
ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नहीं ठीक है, 22 साल में आप चुका देना, ठीक है। अब रेल में गई कि अगर आप परियोजना को ये 245 मिलियन डॉलर दोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये परियोजना हाल काम करने लगी। इसके लिए हमें छूट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? छूट चाहिए कि हम इतने सालों तक क्या नहीं देंगे, ब्याज नहीं देंगे। तो 7 साल के लिए, कितने के लिए? 7 वर्षों की छूट दी गई। 7 वर्षों की क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। और बोला गया कि आप 7 वर्षों तक इस परियोजना को लागू कीजिए। इसके बाद अगर इस परियोजना 7 साल में आप जो कर सकते हैं, 7 साल तक हम क्या करेंगे, आपसे किसी प्रकार का ब्याज नहीं मांगेंगे, मगर 7 साल बाद हम क्या करेंगे, आपको ब्याज के साथ अपना पैसा मांगेंगे, ठीक है। ठीक है। तो रेलवे ने कहा कि चलो ठीक है, हम 7 साल नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कहा रेलवे से ठीक है, आप 7 साल तक के लिए छूट ले लीजिए और आपको जो करना है कीजिए, मगर हम 22 साल के अंतर्गत, मतलब 7 साल जे हैं तो 7 साल में ब्याज नहीं लेंगे, हम पैसा लेंगे सिर्फ अपना, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने हमारा पैसा देने से इनकार किया तो हम आपके ऊपर भारत सरकार से क्या करेंगे, इस चीज़ का पैसा वसूलेंगे। तो रेलवे ने कहा चलो ठीक है भैया, आप जो कह रहे हैं वही सही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको 7 साल के अंदर पैसा क्या करेंगे, इसको चुका देंगे, वो भी सूद के साथ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आज हमने इस चैनल के लिए पूरी तरह से कहें कि अभी टाइम थोड़ा सा और है, 1 साल करीब हमें हो जाएगी नवंबर में। तो आप लोगों ने कल वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, इतने अच्छे आदमी हो आप लोग, हाँ करना चाहिए ना, किसी की मेहनत को इतना जाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक सबसे बड़ी न्यूज़, ठीक है, ONC विदेश ने ONC विदेश ने क्या किया, कोलंबिया में नई खोज की, ठीक है। ONCG ये अपने इंडिया की भी एक है, ठीक है, इसलिए रखा विदेश की। ONCG ने विदेश में क्या किया, कोलंबिया में एक नई खोज की, ठीक है। क्या किया इन्होंने एक नई खोज की, जिसके अंतर्गत इन्हें खोदते हुए, क्या करते हुए, खोदते हुए, इन्हें क्या हुआ, खोदते हुए एक ओराका नौ, ठीक है, ओराका 9 COP05 ब्लॉक ललनांस बेसिन, और क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या हुए, इन्हें प्राप्त हुए। इन्होंने कहा कि हम अब एक सबसे बड़ी आप बात पूछोगे कि ये कोलंबिया विदेश खुदाई क्यों करती है, ठीक है। ये क्या करती है, तेल की खोज के लिए खुदाई करती है। किसके लिए? तेल की खोज के लिए क्या करती है, तेल की खोज के लिए क्या करती है, जगह जगह और देश विदेश में क्या करती है, खुदाई करती है। वहाँ की सरकार की परमिशन लेकर सरकार ही अधिकतर इन चीज़ों को क्या करती है, पैसा देती है और उनसे खुदवाती है। तेल निकलने के बाद सरकार इनको उसमें या मुनाफा या किसी प्रकार के समझौते के रूप में क्या करती है, दिखाती है, ठीक है। तो इसी के तहत क्या हुआ, जब ये खुदाई कर रही थी, इसे खोदते हुए ओराका 9 और COP5 और ब्लॉक लाइसेंस बेसन क्या हुआ, मिले, ठीक है, क्या हुआ, मिले। ओराका मतलब इनके यहाँ मतलब कोई चीज़ होगी, ओराका है या तो उल्का पिंड है ये, ठीक है। और इसका मतलब सिर्फ नाम दिया है, इसको पूरे वाले विस्तारित रूप से नहीं बताया। ओराका मिला इन्हें, ठीक है, COP5 मिला और ब्लॉक लाइसेंस बेसिन क्या हुआ, प्राप्त हुए। प्राप्त नहीं मतलब मिले, वहाँ पे खुदाई के दौरान क्या हुए, मिले, वहीं पे अंदर मिले, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने कोलंबिया ने कोलंबिया ने 2008 में 8 के बोली दौर में
दौर में क्या किया था, OBL को ब्लॉक CPO5 प्रदान किया था। ठीक है, अब इसे घूम फिर कर क्या हुआ, वो चीज़ खोज में मतलब खुदाई में क्या हुई, मिल गई। ठीक है, क्या हुआ, कोलंबिया ने 2008 में क्या किया था, बोली दौर में, मतलब जब उनकी बोली लग रही थी उसके दौर में OBL को क्या किया था, OBL को क्या किया था, ब्लॉक COP5 क्या किया था, प्रदान किया था। बस आप इतना याद रखिए, कोलंबिया में की खुदाई में क्या हुआ, विदेशी ONG ने क्या किया, क्या प्राप्त किया, बस इतना से याद रखिए। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज़ की खुदाई करती है, ये चीज़ पूछी जा सकती है आपको पेपर में कि आपको OCONCG विदेश में तेल की खोज की जा, मतलब विदेशी कंपनी क्या करती है, तेल की खोज करती है। ठीक है, सबसे रहने योग्य शहर, अभी क्या होगा कि फिलहाल में सबसे रहने योग्य शहर की सूचकांक क्या हुई, जारी हुई, क्या हुई, सबसे रहने योग्य शहर की क्या हुई, सूचकांक। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, सबसे रहने योग्य शहर का क्या हुआ, सूचकांक क्या हुआ, जारी हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे रहने योग्य सूचकांक क्या हुआ, जारी हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, एक शहर का चुनाव किया गया जो सबसे रहने योग्य, उस शहर का क्या नाम है, वियाता। वियाता, वियना क्या है, शहर का नाम है। इस सबसे रहने योग्य मतलब ये हर चीज़ में रहने योग्य, जलवायु मलवायु हर स्तर पर क्या किया जाता है, इस शहर का विश्लेषण किया गया। ठीक है, वहाँ के लोगों द्वारा और वहाँ के बाहर वाली संस्थाओं द्वारा क्या किया, क्या किया गया, इस चीज़ का क्या किया गया, विश्लेषण किया गया और उसमें पाया गया कि ये सबसे शहर क्या है, ये सबसे रहने योग्य है। इस शहर में ये कहाँ पर स्थित है, ये है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। और इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था ऑस्कर, सॉरी न्यूजीलैंड में नहीं है, ये खुद एक शहर है। ठीक है, इससे पहले एक न्यूजीलैंड का शहर था जिसका क्या नाम था, ऑकलैंड। ऑकलैंड इस शहर का नाम था, इसको पछाड़कर, ठीक है, इसको पीछे छोड़कर वियना क्या बन गया, सबसे रहने योग्य शहर बन गया। कौन सा, वियना। मतलब एक तरह से कहा जाए कि लोग प्रकृति में मतलब अगर अपने आप में चेंजेस करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शहर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत ही और हर चीज़ में क्या हुआ, मापदंड पर क्या हुआ, खरा उतरा। ठीक है, क्या हुआ, हर मापदंड पर क्या हुआ, ये शहर क्या हुआ, अपने आप को खरा उतरा। और अब आप कहेंगे इंडिया के भी शहर बताइए, जब ये बताया तो इंडिया के शहर क्यों नहीं, हाँ ये भी बात सही है ना, दिल्ली के और मुंबई। ठीक है, दिल्ली और मुंबई, ये इसमें क्या हुआ कि आप सबसे पहले पूछोगे दिल्ली कितनी रैंक पर, दिल्ली से 140वीं रैंक, मतलब कि सबसे बेकार शहरों में। और मुंबई है 141, मतलब दिल्ली के बाद क्या है, मुंबई। ठीक है, सबसे एक तरीके कहा जाए सबसे बेकार। और सीरिया की कैपिटल क्या है, दमिश्क। ठीक है, ये कौन सी, सबसे नीचे स्तर पर, सबसे
नीचे, मतलब रहने योग्य का खड़े होने लायक जगह नहीं है इसमें, ठीक है। रहने योग्य तो बहुत दूर दूर तक की बात है, खड़े होने लायक जगह नहीं है इस शहर में, ठीक है। रहने योग्य की जगह, खड़े होने लायक भी क्या है शहर में जगह भी नहीं है, ठीक है। कहा जाए एक तरीके से बहुत बेकार तरीके से क्या है शहर पे बताया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे पल्लू, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग जब समझोगे ना, ठीक है। अब जो पॉइंट आएगा वो आपको लिए थोड़ा मतलब हैरत में डाल देगा, क्योंकि अब जो पॉइंट आने वाला है तो आप सोचोगे ना तो सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक पॉइंट है ये, ठीक है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा, का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा, ठीक है। वैज्ञानिक द्वारा क्या किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा गया। इनके द्वारा क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा गया, और इनकी खोज क्या है अभी भी जारी है, ठीक है। इस जीवाणु को लेकर, इस जीवाणु को आंखों से देखा जा सकता है, किससे, आंखों से देखा जा सकता है, मतलब कि आप आंख देखते पता हाँ भैया ये है जीवाणु, ठीक है। तो अब सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, मतलब कि जीवाणु होते हैं मतलब जो आंखों से दिखाई नहीं देते, मगर ये जीवाणु ऐसा जीवाणु है जो आंखों से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये कहाँ पाएगा ये जीवाणु, यह जीवाणु कैरेबियन मैनग्रोव दलदल में पाया गया। कैरेबियन मैनग्रोव दलदल में क्या हुआ, मैनग्रोव दलदल में क्या हुआ, पाया गया, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया कि कैरेबियन के दलदलों में क्या हुआ, पाया गया। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इसकी खोज कैरेबियन मैगम दलदल में हुई, ठीक है। वहीं से क्या हुआ, पाया गया, वहीं पे खोज हुई इसकी। अब सोचिए वहाँ पे जाके इन लोगों ने सैंपल लिए होंगे, टेस्टिंग की होगी, तब इन्हें जीवाणु प्राप्त हुआ। और यह मनुष्य की पलक के आकार का है, ठीक है। ये क्या है, मनुष्य की पलक के आकार का है, ठीक है। ये मनुष्य की पलक के क्या है, आकार का है, ठीक है। एक तरीके से कहा जाए कि मनुष्य की पलक होती ना उसके पूरी बराबर के आकार का है। और इसके तहत वैज्ञानिक लोगों ने और भी क्या है इसके ऊपर अभी खोजें जारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम सोच रहे हैं कि आज के लिए आपको इतने ही पॉइंट दिए जाएँ, क्योंकि आपको वीडियो लाइक शेयर तो कर नहीं रहे हो, है ना। तो इस चीज़ के लिए अब हम सोच रहे हैं कि आपको इतने ही पॉइंट दिए जाएँ। और आपको ज़बरदस्त क्लास होने वाली है 10 तारीख के बाद, ठीक है। इंटर और केमिस्ट्री के हम ला रहे हैं कोर्स, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स अभी स्कूल नहीं खुले ना, तो इसलिए 10 दिन तक रुके हम, 10-15 दिन तक रुके हैं, ठीक है। इसके बाद इतना ज़बरदस्त कोर्स लाएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि ये कोर्स है या क्या है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कराएंगे आपकी, एनसीईआरटी कोर्स इतनी अच्छे तरीके से कराएंगे आपका कि आप लोग सोचेंगे नहीं कि इस तरह से एनसीईआरटी कोर्स होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का लाएंगे सबसे पहले या फिजिक्स का लाएं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। कि केमिस्ट्री का लाना है, या फिजिक्स का लाना है, ये इसका ज़रूर उसमें बता दिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड मॉर्निंग।